हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले बात यहाँ पे आती है विद्युत द्विध्रुव। तो अपन पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें अपन बात कर चुके हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो ऐसे आवेश होते हैं जो बहुत कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, जो प्रकृति में तो एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, लेकिन उनका जो परिणामी मान है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ से हमने ए और बी बिंदु पर क्या ले लिया, एक द्विध्रुव ले लिया, जिनके बीच की दूरी क्या ले ली हमने, 2a ले ली। इस पर जो बिंदु ए है -q और इससे +q बिंदु पर क्या आ गया, बी बिंदु दे दिया उसको नाम। अब इन दो जो ए बी बिंदु है उनके मध्य बिंदु को क्या ले लिया हमने, ओ बिंदु ले लिया है। इससे कोई बिंदु क्या ले लिया, आर दूरी पर बिंदु पी ले लिया, जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पी पर क्या निकालनी है, इसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या ले लेते हैं कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = क्या होता है, KQ/R होता है या नहीं होता। सिंपली अगर हम क्या ले, चार्ज +Q चार्ज लेते हैं उसके लिए, यहाँ पे ये जो K है वो क्या होता है, 1/4πε0। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बिंदु A के लिए बात करते हैं, जहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस है। तो -Q चार्ज या आवेश के लिए विभव ले लेते हैं अपन V1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा, Q, ये क्या आ जाएगी वैल्यू -Q, और अपॉन क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। क्यों, इससे डिस्टेंस कितनी है, ए बिंदु से पी बिंदु तक कितनी डिस्टेंस है, R1 है। इसी तरीके से जो +Q चार्ज है, आवेश के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अपने को विभव निकालना पड़ेगा। वो कितना ले लेते हैं अपन, V2 विभव ले लेते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहें तो आगे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। KQ/ क्या आ जाएगा, R1। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, प्लस का KQ/R2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि B बिंदु से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, R2 आ रही है। अब हमें क्या निकालना है कि बिंदु P पर क्या निकालना है, जो परिणामी विभव है उसकी बात करें तो परिणामी विभव का मान क्या जाएगा। हमने देखा था कि अलग अलग आवेशों के कारण जो विभव है वो क्या हो जाता है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ से V = क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस क्या आ गया, V2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसकी नाम दे दिए हैं, तो 1 और 2 को रख दिया अपन ने, मान रखा। तो यहाँ से V = हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का KQ/R1 और प्लस क्या आ जाता है, KQ/R2। यहाँ से जो KQ वैल्यू है वो तो क्या ले लो अपने कॉमन, और इसको जब अपन शॉर्ट आउट करेंगे तो नीचे R1 R2 तो क्या आ जाता है, LCM, और यहाँ से R2 इधर आ गया, R1 इधर, तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा, R1 - R2 हल होता है या नहीं होता है। अब इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं क्या, 3। अब हमारे पास क्या R के रूप में इसमें माननी है, तो हमें क्या ये R1 - R2 और R1 R2 की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो ये R1 - R2 और R1 × R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम लेते हैं कि ये बिंदु O से जो P बिंदु है वो कितनी है, θ डिग्री पे या θ कोण पे है। हम क्या करते हैं कि बिंदु ये जो B है उससे क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचते हैं। इस पर लंब खींचा, उसको नाम क्या दे दिया हमने, M नाम दे दिया इस लंब को। B जैसे ही इसके ऊपर क्या खींच दिया हमने, लंब M खींचा है, तो यहाँ से लंब M खींचने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है इसकी है ना, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी यहाँ से। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी है क्या, R2 की। यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, इससे अपन रिलेशन क्या देखते हैं, देखो तो अपने पास क्या आता है कि जो OP है वो किसके इक्वल है। इससे पहले अपन यहाँ लिखेंगे कि बिंदु B से
ओपी पर लंब बी एम खींचा। तो साथ में ही जो ओपी है, ओपी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ओ एम प्लस क्या आ रही है, एम पी आ रही है, नहीं आ रही। ये क्या लिख सकते हैं इसको, ओ एम प्लस क्या आ रहा है, एम पी आ रही है। जो ओपी है टोटल वो कितनी है, आर है, और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई। तो ये यहाँ से आर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये एम पी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी पी के इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। यानी यहाँ क्या लिख देंगे, एम पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी पी, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, आर टू कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आर टू आ गया। तो यहाँ से अपन क्या लिख देते हैं इसको, ओ एम है, ये हमें क्या है पता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ओ एम प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, आर टू आ गया। अब चूँकि हमें आर टू चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ओ एम की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ओ एम की वैल्यू जब निकालते हैं तो देखो इस पर हमने लंब खींचा है, तो ये कोण क्या आ गया, 90 डिग्री का। हमें ये वाला मान चाहिए। ये क्या होता है, आधार होता है या नहीं होता, आधार पता है हमें और कर्ण पता है, क्या है, आधार और कर्ण का जब पता है तो ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यहाँ से जो ओ एम की वैल्यू हमारे पास आई है, ओ एम इक्वल टू क्या जाएगी, कर्ण क्या है यहाँ पे, ए कोस ऑफ थीटा आती है, नहीं आती। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू क्या आ जाती है, आर को इधर लेके चले जाए या ओ एम को इधर लेके चले जाते हैं, अपने को आर टू की वैल्यू चाहिए। वैसे भी आर टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, 4। अब हमें R1 की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो OP रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इस बिंदु A से इस पर क्या डाल दिया जाता है, लंब डाल दिया जाता है, जिसका मैं नाम दे देती हूँ, एन पॉइंट दे देती हूँ नाम। ये एन पॉइंट आ गया। अभी हमें किसकी बात करनी है, अभी हमें R1 की वैल्यू और निकालनी है। R2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, RT इक्वल टू आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा आ गई है। अब R1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो R1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, NP के इक्वल आता है, नहीं आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो पहले तो NP, अब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। NP इक्वल टू क्या आ जाता है, OP प्लस क्या आ जाता है, ON आ जाता है। यहाँ पे NP है वो किसके इक्वल है, ये NP और ये पूरा PN किसके इक्वल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्यों, ये एक त्रिभुज बन गया अपना, समद्विबाहु त्रिभुज टाइप में। तो यहाँ से NP इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे अपन, NP इक्वल टू लिखेंगे R1, और OP की वैल्यू क्या है, OP हमारे पास क्या आ रहा है, R आ रहा है, और प्लस ON। अब इसको भी इसी तरीके से देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, आधार आ रहा है, ये कर्ण आ रहा है। तो यहाँ से ये जो आधार हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास ये निकालनी है, ये क्या आ जाएगी, ये भी ए कोस ऑफ थीटा आएगी या नहीं आएगी। तो ये क्या लिख दिया, ए कोस ऑफ थीटा। हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, 5 नेम दे दिया। हमारे पास देखो ये जो इक्वेशन इसमें क्या आ रहा है, R1 माइनस R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 5 माइनस 4 करें। तो यहाँ से क्या आ गया, R1 माइनस क्या आ गया, R2। R1 में से क्या माइनस कर देंगे अपन, R2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2A कोस ऑफ थीटा बच जाएगा। इसको नंबर दे दो 6। और जो नेक्स्ट है अपना क्या है, R1 इंटू क्या आ रहा है, R2 आ रहा है। तो यहाँ से देखो R1 इंटू R2 का मतलब R माइनस ए कोस ऑफ थीटा और R प्लस ए कोस ऑफ थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला क्या है, यहाँ लगाएंगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ जो ए की वैल्यू है इस जो आर की वैल्यू की तुलना में क्या बहुत ही कम है, तो जो ए स्क्वायर होगा इसको क्या ले लेंगे अपन, नगण्य मान सकते हैं, नहीं मान सकते आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो यहाँ से क्या है, इसको
नेगलेक्ट करते हुए क्या ले लेंगे, R1 R2 इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास R स्क्वायर, और इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से R1 R2 का मान और R1 माइनस R2 का मान किस में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो अगला क्या लिखना है अपने को, समीकरण 6 और 7 को 3 में पुट करने पर कर दिया। पुट करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, विभव का मान आएगा, यानी कि v की वैल्यू आएगी। v इक्वल टू क्या आती है, v इक्वल टू आता है KQ, और ब्रैकेट में R1 माइनस R2 की वैल्यू लिखनी है जो क्या जाएगी 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या जाता है R स्क्वायर। आ गया। अब देखो, चूंकि हमें द्विध्रुव की परिभाषा से ध्यान होगा कि जो P द्विध्रुव होता है वो किसकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है 2AQ होता है या नहीं होता। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास KP कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या आ गया R स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक चीज़ आपने नोटिस की हो कि बिंदु आवेश के कारण जो हमारे पास विभव आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी KQ अपॉन R आया था, और यहाँ क्या आ रहा है KP कॉस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन से अपन जो बिंदु आवेश के लिए और द्विध्रुव के लिए एक बात कह सकते हैं कि जो बिंदु आवेश की तुलना में ये जो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए विभव का मान है वो उसके कितने गुना होता है, कितना ज़्यादा हो रहा है, यही से देख लो अपने। ये KQ अपॉन R तो अलग ले लो, और जो अदर है 2a कॉस थीटा अपॉन R गुना क्या होता है का R गुना होता है। और इसी के साथ में जो अपनी अलग अलग कंडीशंस है वो बात करते हैं। अब फिर आगे बात करते हैं अपन इसकी स्पेशल जो कंडीशंस हैं उनके बारे में। तो हमारे पास जो विभव आया है द्विध्रुव के लिए, अगर KP 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं 2a Q की जगह हमने क्या लिख दिया P लिख दिया द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो ये क्या आ गया KP कॉस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो केस फर्स्ट है, इसकी स्पेशल कंडीशंस जो ले रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या लेते हैं थीटा इक्वल टू क्या आ जाए 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि ये है, ये कहाँ पे होगा, इसकी अक्ष पे होगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाती है, विभव का मान जो है वो क्या जाता है कि 2AQ अपॉन R स्क्वायर, या इसका क्या दूसरी वैल्यू क्या जाती है KP अपॉन क्या गई R स्क्वायर, ये आ गई। जो सेकंड अगर अपन लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेने का मतलब क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन ली, ये क्या हो निरक्ष पे हो, यानी कि थीटा इक्वल टू किस डिग्री पे ले ले पर 90 डिग्री पे ले ले। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जो सही बात नहीं है कि निरक्ष पर इसका अनुमान शून्य नहीं होता है। तो विभव का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 0। वहीं अगर इसको अपन किस रूप में, सदिश रूप में अगर लिखना चाहते हैं विभव को, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपने को, अगर इसे अपन लेके चल रहे हैं सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, R से दोनों तरफ क्या कर दे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी v इक्वल टू अपन क्या लिखें, अगर मैं KPR कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा R क्यूब आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि P सदिश डॉट क्या जाएगा R सदिश अपॉन क्या आ गया R क्यूब, या जो R सदिश है इसकी वैल्यू अगर लिखते हैं R कैप में, हमें ध्यान में है कि जो R कैप है या A कैप लेते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होती है A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A, परिणामी मान आता है। तो यहाँ A वेक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे। अगर वेक्टर रूप में एकांक सदिश के रूप में अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि P सदिश डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पे R कैप आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, एक R कैप आते ही यहाँ वापस कट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास R स्क्वायर। देखो इससे ये यहाँ पे कौन सी सीखी है हमने कि R कैप इक्वल टू क्या लिखा है R सदिश R, तो ये R एक R से क्या कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच गया अपना
r² बच गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि बिंदु सदिश की तुलना में जो ये हमारा निरक्ष के ऊपर है, या सॉरी द्विध्रुवों के लिए विद्युत विभव का मान है वो उसका कितने गुना ज़्यादा होता है, 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो डिपेंड किन किन पे करता है, हम क्या देख रहे हैं, एक तो डिपेंड r पे तो कौन कर रहा था, बिंदु आवेश के ऊपर तो r पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, विभव 1/r² है यानी कि यहाँ पर ये दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये सिर्फ r पे डिपेंड नहीं करता है, विभव का मान किस पे डिपेंड करेगा कि जो अपन जिस बिंदु पर विभव का मान निकाल रहे हैं इनकी वहाँ जो एंगल है थीटा, P बिंदु पर अगर अपन क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ इसके ऊपर जो है वो क्या होगी कि यहाँ जो दूरी है उस पर डिपेंड करेगा ही, और साथ साथ में क्या इसके सदिश फॉर्म के ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इनके साथ ही अपना जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का टॉपिक है वो क्या होता है, पूरा होता है। और ये ध्यान रखना आपने कि जो छोटे द्विध्रुव होते हैं, छोटे द्विध्रुव का मतलब जो ये डिस्टेंस है AB जितनी कम हो जाएगी उससे इसकी वैल्यू की मान क्या जाएगा, उतना ही क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो इसके साथ ही अपना जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।